हेलो एवरीवन। सीमैट 2025 के लिए रीजनिंग में सभी पीवाईक्यू हमने अभी तक अपलोड कर दिया है। ईयरली भी कर दिया है, इसको कंबाइन करके भी कर दिया है, एंड चैप्टर वाइज भी कर दिया है। अब चैप्टर वाइज में अभी तक टोटल 11 टॉपिक हमने अपलोड किया है। अब कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिसे हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए, जैसे नंबर सीरीज है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, एनालॉजी है, ब्लड रिलेशन है, क्लॉक कैलेंडर है, डायरेक्शन है। इन सभी से तो हर बार क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए हैं, तो इसको हमने अलग से कर दिया है। अब जैसे इनपुट आउटपुट है, तो अभी तक केवल एक दो क्वेश्चन आए हैं। फिर आपका एम्बेडेड फिगर हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना बहुत कम आए हैं, कभी कभी किसी ईयर में आए हैं। तो इन सभी टाइप के जो भी क्वेश्चन है, इसको एक अलग से सेक्शन में हमने रख दिया है, मिसलेनियस में। एंड टोटल जो है आज की क्लास में 27 क्वेश्चन जो है हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए डिस्कस करते हैं। आपको जो है ना इसकी सीक्वेंसिंग करनी है। क्या है? रेन है, मानसून है, रेस्क्यू है, फ्लड है, शेल्टर है, रिलीफ है। तो ये सभी आपको देख के आपको आइडिया लग गया होगा। ये सब कुछ जो है ये मानसून से स्टार्ट हुआ होगा और एंड कहाँ पे हुआ होगा, जब रिलीफ पूरी तरीके से मिला होगा। तो मानसून स्टार्ट में होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, रिलीफ होना चाहिए। बी और एफ, स्टार्टिंग में बी होना चाहिए, लास्ट में एफ होना चाहिए। डेट इज ऑप्शन सी। ठीक है ना? अगर इसको तुरंत करना हो तो एक बार पूरा देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मानसून आया होगा, है ना? फिर बारिश हुई होगी, ए। उसके बाद फिर बाढ़ आई होगी, ठीक है ना, फ्लड। उसके बाद क्या हुआ होगा, फिर रेस्क्यू किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद से फिर शेल्टर प्रोवाइड किया गया होगा। देन फाइनली जो है ये रिलीफ मिला होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सीक्वेंस है, स्टार्टिंग बी, लास्ट में एफ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। दिया गया है कि ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स वाइट, वाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्राउन, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। ठीक है ना? तो मिल्क का कलर क्या होता है, वाइट। ठीक है। अब देखिए, इसमें दो तरह से क्वेश्चन आते हैं। या तो ये मीन्स लिखा होगा, या तो फिर इज कॉल्ड लिखा होगा। तो कभी भी जब भी इज कॉल्ड लिखा हो ना, तो फ्रंट में देखते हैं, और कभी भी मीन्स लिखा हो तो बैक देखते हैं। ठीक है ना? तो ये मिल्क का क्या कलर है, वाइट। ठीक है ना? अब जरा देखिए, यहाँ बैक जाइए, ग्रीन मीन्स व्हाइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है ना? सपोज कि ये इस क्वेश्चन में लिखा होता है इज कॉल्ड, लिखा होता है हाँ, ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट। फिर यहाँ पे दिया गया होता है व्हाइट मीन्स येलो नहीं, व्हाइट इज कॉल्ड येलो। ठीक है ना? यहाँ पे कॉल्ड लगा होता। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क। तो मिल्क का क्या कलर है, व्हाइट। और इच कॉल्ड है ना, तो इच कॉल्ड में कहाँ देखते हैं, फ्रंट देखते हैं। तो व्हाइट इज कॉल्ड येलो, देन इसका आंसर क्या होता है, येलो। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ग्रीन। मीन्स वाले में बैक देखेंगे, इच कॉल्ड में फ्रंट देखेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि अ मंकी क्लाइम 20 फीट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल व्हेन ही स्लीप बैक 5 फीट बिफोर ही अगेन स्टार्ट क्लाइंबिंग इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट आवर। ठीक है। इफ ही बिगिन एट 8 a.m. एट व्हाट टाइम विल ही फर्स्ट टच अ फ्लैग 110 फीट फ्रॉम द ग्राउंड। देखिए, 1 आवर में वो 20 फीट चढ़ता है, 5 फीट जो है ये बैक आता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 आवर में 20 - 5, दैट इज 15 फीट जो है ना ये ट्रेवल करता है। ठीक है ना? इतना वो कवर कर रहा है। जाना कितना है, 110। तो 1 आवर में 15 फीट ये कवर कर रहा है। तो हम 110 के अराउंड आते हैं, दैट इज इंटू 6। ठीक है ना? 90 फीट। तो टोटल 6 आवर में ये 90 फीट कवर कर लेगा, है ना। एंड 1 घंटे में ये जा कितना रहा है, 20। फिर 5 कम हो रहा है ना, तो जो नेक्स्ट 1 आवर होगा, ठीक है, इतने में वो क्या होगा, 20 फीट और कवर कर लेगा, तो 110 पे ये पहुंच जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 आवर। स्टार्ट कितने से किया था, 8 a.m. से। 8 a.m. में 7 आवर आप क्या करिए, प्लस कर दिए, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 3 p.m. सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सिलेंड्रिकल फिगर है, 6 कलर में ये पेंट किया गया है, एंड ये सभी पोजीशन दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, तो हम यहाँ पे जो है एक सिलेंडर ऐसे बना लेते हैं। ठीक है ना? देखिए, ये क्या है, पिंक है ना, और ये क्या है, येलो है।
तो टॉप पे जो है हम मान लेते हैं क्या है, येलो है, और यहाँ पे क्या है, पिंक है। ये तो फिक्स हो गया, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना आप, पिंक और येलो तो फिक्स है। अब देखिए ग्रीन के साथ वायलेट भी है, और ग्रीन के साथ ये ब्लू भी है। तो देखिए ये 3D फिगर है। ये जो बैक पोर्शन होगा ना, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, ब्लू। दोनों साथ में ही है। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, वायलेट। टोटल 6 फेस हैं। टॉप और ये बॉटम फिक्स हो गया ना, येलो और पिंक दो कंफर्म। पीछे वाला जो पार्ट है वो क्या है, ग्रीन है। थर्ड, ये फोर्थ ब्लू हो गया, फिफ्थ क्या हो गया, वायलेट हो गया। और ये जो फ्रंट है, ठीक है ना, फ्रंट, ये क्या है, रेड। अब इसके बगल में ठीक क्या होगा, रेड के साथ क्या है, तो रेड के साथ क्या है, वायलेट है। ठीक है ना, ऑप्शन सी। ये कैसे क्लियर होगा, ये कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। देखिए ये येलो है, एंड एक छोड़ के ये आ जाएगा इसके रिवर्स में, दैट इज पिंक। ठीक है। फिर ये आपका ब्लू हो जाएगा, और ये हमें ऐसे बनाना होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेड। ऐसे आप देखिए क्लॉकवाइज, यहाँ पे आपका ये वॉयलेट हो जाएगा। आप ऐसे क्लॉकवाइज देखिए, ठीक है ना। तो ये क्या है, वाइट है, ब्लू है और ग्रीन है। सॉरी, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है। ये एक साथ ऐसे आएंगे क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो रेड के साथ क्या आएगा, वॉयलेट आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ये देखिए, ये मैट्रिक्स अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। लेटर फ्रॉम मैट्रिक्स आर रिप्रेजेंटेड फर्स्ट बाय रो, देन बाय इट्स कॉलम नंबर। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमें जो है डी को रिप्रेजेंट करना है, तो डी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, 0 0। ठीक है। उसके बाद कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी को, 1 और 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले रो देखना है, फिर कॉलम होगा, तो ये डी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 1 और 4 से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और क्या तरीका है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे डी है ना, पहले रो फिर कॉलम, तो 4 1 से भी रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरीके से जो है रेन का पूछा गया है, तो इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। क्या दिया गया है, 57 है ना। ठीक है, देखिए 57। तो ये देखिए 5 और 7, तो देखिए सही है, पहले रो फिर कॉलम। फिर ए का 12 दिया गया है, देख लेते हैं 12। तो ये देखिए 1 और 2, ए भी सही है। फिर 31 देखिए, 31 आई होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए 31, ये भी सही है, पहले रो फिर कॉलम। नेक्स्ट एन के लिए 56, तो देखिए 5 और 6, देखिए ये भी सही है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। इसको आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज roses are red is coded as this, and roses are beautiful is coded as this। ये कलर का, सॉरी, रेड का जो कोड है ये क्या होगा, देखिए दोनों में कॉमन क्या है, रोजेज आर। रोजेज आर ये कॉमन है, तो ये जो कोड वर्ड है इसमें क्या कॉमन होगा, टी और ना जो है कॉमन है, टी एंड ना जो है कॉमन है। तो फिर क्या है, रेड का फिर कोड क्या होगा, दैट इज ओ, के ओ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस है, ये मिडिल पोजीशन पे जा रहा है, और ये जो सर्कल है ये डायरेक्ट कॉर्नर पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है ना। फिर देखिए, ये यहाँ से मिडिल पे गया, ये हाफ जा रहा है, मूवमेंट है इसका। फिर ये कॉर्नर पे गया, ठीक। अब ये जब कॉर्नर पे गया है, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा। ये तो हाफ ही मूव कर रहा है ना, मिडिल में शिफ्ट हो रहा है ये। तो ये जो है, अब जो न्यू पोजीशन होगी, ये क्रॉस जो है ये जहाँ पे चला जाएगा। अब ये देखिए, ये जो सर्कल है ये इंड पोजीशन पे जा रहा है, ये जहाँ से देखिए फिर ये इस इंड पोजीशन पे गया, फिर देखिए ये इस इंड पोजीशन पे गया। अब ये फिर कहाँ पे आएगा, इस इंड पोजीशन पे आएगा। ठीक है ना। तो ऐसा फिगर कहाँ पे है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एंड डी प्ले टेनिस, बी एंड सी प्ले फुटबॉल ऑल्सो, डी डज नॉट प्ले चेस बट प्ले बैडमिंटन, हु प्ले ओनली टेनिस। इसको वेन डायग्राम से कर देते हैं। टेनिस, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। देखिए ए बी सी डी जो है ये टेनिस खेल रहा है ना,
बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहा है। तो बी और सी जो है, सबसे पहले इसको फिल कर लेते हैं कि बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हो गया। डी डज नॉट प्ले चेस बट प्ले बैडमिंटन। डी जो है चेस तो नहीं खेल रहा है लेकिन बैडमिंटन खेल रहा है, तो डी को यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए डी जो है ये बैडमिंटन खेल रहा है, यहाँ पे आ गया। और ए बी सी डी ये तो टेनिस खेल ही रहे थे, तो देखिए यहाँ पे ए हो जाएगा। तो देखिए ए बी सी डी ये सभी टेनिस खेल रहे हैं, सभी टेनिस में आ गए। बी और सी फुटबॉल खेल रहे थे, तो देखिए बी और सी फुटबॉल में तो है ही। एंड डी जो है ये बैडमिंटन खेल रहा है, तो डी जो है देखिए बैडमिंटन तो खेल ही रहा है। पूछा गया है हु प्ले ओनली टेनिस, तो ये वाला जो पोर्शन होता है यही ओनली होता है। तो ओनली टेनिस कौन खेल रहा है? दैट इज ए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। देखिए बी और सी जो है ये फुटबॉल भी खेल रहा है ना, तो जो ये बी है ये फुटबॉल भी खेल रहा है और ये टेनिस भी खेल रहा है। सी जो है ये भी फुटबॉल खेल रहा है और ये टेनिस खेल रहा है। डी जो है, ठीक है, ये बैडमिंटन भी खेल रहा है और टेनिस भी खेल रहा है। टेनिस भी खेल रहा है और बैडमिंटन भी खेल रहा है। यही जो है ये सिर्फ क्या खेल रहा है? टेनिस खेल रहा है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द इनपुट इफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ स्टेप 4 इज दिस, ठीक है। अगर स्टेप 4 में अरेंजमेंट अगर ये रहेगा देन इनपुट क्या होगा। तो आप जरा सीक्वेंस देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए ये वैल्यू स्क्वायर हो रही है, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है, के का स्क्वायर हो जा रहा है यहाँ पे। 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 3 12, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4, इसका मतलब जो है स्क्वायर करने के बाद यही वैल्यू जो है ऐड हो जा रही है। फिर देखिए यहाँ पे +5 हो रहा है, ठीक है। तो ये +5 हो गया एंड देन -2 हो रहा है, ठीक है। -2 हो गया। तो देखिए स्टेप 4 दिया हुआ है, हमें डायरेक्ट कहाँ आना है, इनपुट पे आना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर प्लस के प्लस 5 -2 दैट इज +3, ठीक है। देखिए इसको ऑप्शन से चेक करते हैं, इसमें से कोई हमारा एक इनपुट होगा और ये अरेंजमेंट 4 दिया गया है, तो हम ऑप्शन ए लेते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमने यहाँ पे 2 रखा है तो क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, दैट इज 9, ठीक है। तो ये देखिए अरेंजमेंट 4 में ये 9 आ रहा है, इसका मतलब स्टार्टिंग में 2 होगा, ये ठीक है। डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 10 चेक करते हैं, तो क्या होगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3 दैट इज 113। अब देखिए सेकेंड नंबर पे क्या आ रहा है, 75 आ रहा है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन पे जहाँ पे भी 10 है ये गलत है। तो बी भी गलत है, ए भी गलत है, तो ऑप्शन क्या हमारा सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 10 पे क्या आ रहा है, 113 आ रहा है, ये देखिए। तीसरे वाले पे क्या आ रहा है, 113 आ रहा है। 8 का भी आप चेक कर सकते हैं, 8 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 3 दैट इज 75। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 19 क्वेश्चन यही इनपुट का क्वेश्चन है, ठीक है। वही लॉजिक है, के स्क्वायर प्लस के प्लस 5 -2, इसको ऐसे भी लिख सकते थे। देखिए क्या कह रहा है कि इफ 159 इज वन ऑफ द नंबर इन स्टेप 4, ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इनपुट नंबर, ठीक है। इसको चेक करिए जरा। देखिए अगर इनपुट 13 है तो इस पे स्क्वायर होना है फिर प्लस होना है, तो इसका स्क्वायर ही अभी 169 हो जाएगा। और लाना क्या है 159, तो ये तो होगा नहीं। 22 भी नहीं होगा। ऑप्शन से चेक करते हैं, 10 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 का ही है ना, ठीक है। +5 - 2, ठीक है, ये 4 का ही है अरेंजमेंट। तो 10 स्क्वायर प्लस 10 प्लस 3 तो 113 हो जाएगा, ये तो लाना नहीं है। लाना क्या है, 12 है, 159 लाना है। 12 स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3, ठीक है। तो 144, 156, 159 सिंपल है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, कि अ मैन वियर ग्लव ऑफ टू कलर, रेड एंड ग्रीन, ठीक है। He has altogether 30 red gloves and 10 green. Supposing he has to take out gloves in the dark, how many must he take out to show that he has a matching pair? ठीक है, कितनी बार में वो निकाले कि एकदम कंफर्म उसको मैचिंग पेयर मिल जाए। तो आप ये बताइए, पहली बार जब निकालेगा मान लेते हैं कि रेड निकाल रहा है, ठीक है। दूसरी बार जो है सबसे बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, कि पहली बार में रेड आ जाए, दूसरी बार में भी रेड आ जाए, तब तो 2 बार में ही मैचिंग पेयर मिल गया।
या पहली बार में ग्रीन हो गया, दूसरी बार में भी ग्रीन हो गया, तब भी जो है 2 बार में आपका जो है बेस्ट पॉसिबल आउटकम निकल गया। लेकिन वर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि पहले में रेड आया, दूसरे में ग्रीन आ गया। तो आप ये बताइए कि तीसरे में या तो रेड आएगा, ठीक है, रेड आया तब भी हमारा मैचिंग काम हो गया, या रेड आया ग्रीन आया तीसरे में भी ग्रीन आया तब भी हमें मैचिंग पेयर मिल गया। या सपोज कीजिए कि पहले में ग्रीन आया, दूसरे में रेड आया, तीसरे में रेड आए, या तीसरे में ग्रीन आए, ठीक है, मैचिंग पेयर मिल ही जाएगा हमें। तो थर्ड टाइम्स में, ठीक है, आपको क्या होगा, मैचिंग पेयर मिल जाएगा। सिंपल था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि स्टैंडिंग नियर अ बस स्टॉप, आयुष टोल्ड स्मिता दैट कोटी वॉज मोर देन 10 किलोमीटर बट लेस देन 15 किलोमीटर फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर से अधिक है लेकिन 15 से कम है। तो 11, 12, 13 या 14 होगा। स्मिता नो दैट इट वॉज मोर देन 12 किलोमीटर बट लेस देन 14 किलोमीटर फ्रॉम देयर। अब ये कह रही है, इनको मालूम है कि 12 से अधिक है लेकिन 14 से कम है, इसका मतलब 13 है। और दिया है कि बोथ ऑफ देम वर करेक्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द डिस्टेंस। दोनों सही है, दोनों में मैच क्या कर रहा है, 13, एंड 13 विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। इन द फॉलोइंग अल्फाबेट, रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, विच लेटर इज 8 टू द राइट ऑफ 14। देखिए, राइट ऑफ द 14 लेटर फ्रॉम द राइट इन, आपको इधर से देखिए 14 देखना है, और जो भी आएगा फिर वहां से आपको 8th राइट देखना है। इसका मतलब जो है इसका डिफरेंस कितना होगा, 6। तो हम इधर से राइट से कितना देखें, 6 पोजीशन देखें। 6 पोजीशन क्या है, 1 2 3 4 5 6, ही विल बी द 6 पोजीशन। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट पूछा क्या होगा। तो इसमें देखिए टोटल जो है ये 6 डायग्राम है। अब जरा इनके और इनके बीच में रिलेशन जो है स्टडी करिए। देखिए ये जो पहला वाला है केवल इसी का पोजीशन रिवर्स है, बाकी का देखिए सब रिलेशन सेम है। इसका मतलब एक चेंजेस हो रहे हैं इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अब इसमें और इसमें देखिए आप, ठीक है, देखिए पहला ऐसे ही है और आखिरी वाला ऐसा ही है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों इस तरीके से था ना, पोजीशन रिवर्स हो गया। ये दोनों इधर इनसाइड था, ये आउटसाइड हो गया। इसका मतलब टोटल 6 में से पोजीशन कितनी चेंज हुई, 4 हुई, ठीक है। पहले एक हुई फिर 4 हुई। अब इनके और इनके में देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इनके और इनके में देखिए, यहाँ एक चेंज था, यहाँ 4 था। अब यहाँ से यहाँ देखिए, ये तीनों इसी तरीके से हैं, और ये दोनों देखिए इसी तरीके से हैं, या इनसाइड है या आउटसाइड हो गया, तो 1 हुआ, ठीक। तो एक चेंज हो रहा है, 4 चेंज हो रहा है, फिर एक चेंज हो रहा है, फिर इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी 4 चेंज होगा। तो आखिरी वाले में कितना चेंज होना चाहिए, केवल 1 चेंज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये तो पूरा, ये तो किसी एंगल से आंसर नहीं होगा। इसमें जरा देखिए किसमें केवल एक चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये 3 जो है इनसाइड होने चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है हमारे 3 क्या है, इनसाइड है, ठीक है। और ये देखिए 2 किधर है, आउटसाइड है। ये दोनों इनसाइड दे दिया तो बी तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए फिर देखिए, ये 3 हमारे इनसाइड थे, तीनों इनसाइड थे। और ये भी हमारा क्या है, सही इनसाइड ही है, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या है, आउटसाइड हैं, ठीक है। ये देखिए केवल यही चेंजेस हैं इसमें, ठीक है। एक ही चेंज चाहिए था, देन डी विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए नेक्स्ट पूछा गया है। इसमें देखिए क्या है कि ये जो लेफ्ट पार्ट है ना, इसी को देखिए इसको सेट कर दिया है, ठीक है। तो इसमें भी जो लेफ्ट पोर्शन होगा उसकी क्या होगी, शेडिंग हो जाएगी, देन क्या होगा, सी विल बी द राइट आंसर। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन है, एंड पूछा गया है कि हमें मालूम करना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ मैंगो पर केजी। एंड इसके लिए जो है हमें दोनों स्टेटमेंट की नीड होगी या किसी एक की नीड होगी, या दोनों से ही नहीं निकल पाएगा। देखते हैं। दिया गया है कि 10 kg ऑफ मैंगो एंड 2 डजन ऑफ ऑरेंज कॉस्ट रुपीज 252। ठीक है, देखिए 10 kg ऑफ मैंगो एंड 2 डजन ऑफ ऑरेंज, 2 डजन ऑफ ऑरेंज, इसकी प्राइस कितनी है, 252। तो यहाँ से हम मैंगो की प्राइस तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या दिया गया है कि 2 kg ऑफ मैंगो, 2 kg ऑफ मैंगो कुड बी बॉट इन एक्सचेंज फॉर 1 डजन ऑरेंज। तो ये 2 kg मैंगो कितने में मिल जाएगा, ठीक है, 1 डजन ऑरेंज की जो प्राइस होगी उससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं।
तो 1 डजन ऑरेंज। ठीक है, तो ये सिंपल है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही स्टेटमेंट से हमें मैंगो की पर केजी जो प्राइस है ये मालूम चल जाएगी। कैसे? ये 1 डजन ऑरेंज इक्वल टू कितना है, 2 केजी ऑफ मैंगो। केजी को हमने अभी साइड कर दिया है। ठीक है, जो यूनिट है ना, इसको रिमूव कर देते हैं, केजी और डजन। तो आप देखिए यहाँ पे 1 ऑरेंज की वैल्यू क्या है, ठीक है, 2m। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, तो 2 ऑरेंज, इट मीन्स 2 डजन ऑफ ऑरेंज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, दैट इज 4 केजी ऑफ मैंगो। तो 10 केजी ऑफ मैंगो प्लस 4 केजी ऑफ मैंगो इज इक्वल टू 252। यहाँ पे कितना आपका हो जाएगा, 18m इज इक्वल टू 252। ठीक है ना, सॉरी 14। ठीक है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 252 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 18। तो आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहीं से मालूम चल जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट की नीड होगी आंसर कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, if both statement 1 and 2 are needed to answer the question। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिया गया है कि ही इज गुड की कोडिंग है ये, फिर सी इज गुड का कोडिंग ये दिया गया है, ही का कोड आपसे पूछा जा रहा है। तो आप हमें ये बताइए, ही इज गुड, सी इज गुड, दोनों में इज गुड कॉमन है ना, और क्या कॉमन है इधर, एफ ए कैंसिल करिए और एस ओ कैंसिल करिए। ठीक, तो ही की कोडिंग क्या होगी यहाँ से, दैट इज एल ओ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, read the instruction carefully and answer the following question. The description pair about six cities. B and E are not trade center. A and E are not tourist place. D and F are not manufacturing hub. ठीक है, ट्रेड सेंटर है ना, और क्या है, टूरिस्ट प्लेस एंड मैन्युफैक्चरिंग। बी एंड ई आर नॉट ट्रेड सेंटर, सभी बना लेते हैं, ए है, बी है, डी है, ई है और एफ है। बी और ई जो है ये ट्रेड सेंटर नहीं है, तो बी जो है ये ट्रेड सेंटर नहीं है, और ई जो है ये ट्रेड सेंटर नहीं है। नेक्स्ट, ए और ई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ए और ई ये जो है आपके टूरिस्ट प्लेस नहीं है। डी और एफ मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, तो डी जो है और एफ ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। अब यहाँ पे आइए, दिया गया है कि ए एंड सी आर बोथ ट्रेड सेंटर। देखिए ए जो है ये ट्रेड सेंटर तो हो जाएगा, सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अभी इसको होल्ड करिए। सी एंड डी आर नॉट टूरिस्ट प्लेस, डी जो है ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है। तो देखिए डी के बारे में सिर्फ ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, अदर ये हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये कह रहे हैं कि डी जो है ये टूरिस्ट प्लेस भी नहीं है। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है केवल, अदर दो तो है ही है। बी एंड एफ आर मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो एफ जो है मैन्युफैक्चरिंग हब तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और ये कह रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, डी एंड एफ आर बोथ ट्रेड सेंटर एंड मैन्युफैक्चरिंग हब, तो एफ जो है ये मैन्युफैक्चरिंग हब तो है ही नहीं, तो फिर ये भी गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है ना, ये जो है ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है, अदर दो तो है ही, इट मीन्स ट्रेड सेंटर तो है ही, एंड सी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो एज्यूम कर लीजिए कि ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, और इसमें एक चीज मिसिंग है, इसको आप सही कर लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि दीपा की एज क्या है, ठीक है, ऑन अक्टूबर 2018। ठीक है, तो अब इसके लिए किसकी डाटा की जरूरत होगी, तो देखिए, पहला दिया गया है कि दीपा इज 6 ईयर ओल्डर देन सिस्टर प्रभा। तो दीपा की एज कैसे मालूम चलेगी, 6 प्लस, ठीक है, उनकी सिस्टर की एज मालूम होनी चाहिए। तो पहला तो इनसफिशियंट है, ठीक है, क्योंकि सिस्टर की एज नहीं मालूम है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रभा इज 29 ईयर यंगर देन हर ब्रदर। अब देखिए, जो इनकी सिस्टर हैं वो 29 ईयर क्या है, यंगर है, तो मदर से 29 ईयर हम क्या करें, माइनस करें, तब फिर उनकी सिस्टर की एज मालूम चलेगी। तो ये भी क्या है, इनसफिशियंट है। अब मदर की भी एज मालूम होनी चाहिए, और यहाँ पे एज मदर की दी हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ही जो है डाटा की नीड होगी, ठीक है, दीपा की एज फाइंड आउट करने के लिए। तो ऑल थ्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पूछा गया है कि चूज द नेसेसरी फॉर द गिवन वर्ड स्विमिंग। देखिए, स्विमिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ठीक है, पानी होना चाहिए। ठीक है,
लाइफ जैकेट नहीं भी रहेगा तब भी चल जाएगा, मेन क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि 123, 123 मीन्स ही इज टैलेंटेड, ठीक है, एंड 3456 मीन्स टैलेंटेड पीपुल कैन अर्न मोर, ठीक है। और इसका भी मतलब दिया गया है, अर्न का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोडिंग देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में देखिए जरा सेम क्या है, 3 और 3 इसमें सेम है, और टैलेंटेड टैलेंटेड सेम है। तो 3 का फिक्स हो गया कि 3 का क्या मतलब है, टैलेंटेड, ठीक है। चलिए, तो आप जरा इसमें और इसमें देखिए, 456 और 456 इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ मैचिंग है, पीपुल अर्न मोर टू इंजॉय, ठीक है, और इसमें क्या है, पीपुल अर्न मोर, ठीक। अब आप देखिए इसमें से कोई कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ नंबर 3 पे 3 लिखा हुआ है, और टैलेंटेड भी नंबर 3 पोजीशन पे है। यहाँ 3 फर्स्ट में है, टैलेंटेड भी फर्स्ट में है। इसका मतलब पोजीशन वाइज जो है हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इसमें 456 है, अब आप देखिए 5, ठीक है, यहाँ पे थर्ड नंबर हुआ ना, क्या है ये, वन। और यहाँ पे 5 सेकेंड नंबर पे है, यहाँ पे देखिए क्या है, अन। तो पोजीशन के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि ये अन की कोडिंग क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। चलिए सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फिगर फाइंड आउट करना है आपको। देखिए ये इसमें टोटल 5 है, और ये देखिए जो है, ये आपका फिर इस तरीके से ये रोटेट कर जा रहा है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज जो है ये रोटेट हुआ, और एक कम हो गया, ठीक है। चलिए, उसके बाद से देखिए फिर जो है, ये फिर क्लॉकवाइज इसका रोटेशन हो गया फिर, ठीक है, और नंबर कम नहीं हुआ है। देखिए यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एक नंबर कम हो गया, फिर ये जो है ये क्लॉकवाइज हो गया, ठीक। फिर देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एक माइनस हो जाएगा। ये 4 है, ये देखिए टोटल 3 हो गया। अभी इसको क्या होना है, क्लॉकवाइज होना है, ठीक है। और नंबर कम नहीं होगा, क्लॉक में नंबर कम नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, 3 वाला ये है ना, 3 कहाँ पे है, ए इज द राइट आंसर। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि इन द गिवन फिगर इफ द सेंटर ऑफ ऑल सर्कल आर ज्वाइंट बाई हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ठीक है, देन कितने स्क्वायर इसमें फॉर्म होंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी सेंटर है ना, इसको क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब सारे सेंटर को ज्वाइन कर देंगे, तो इसमें देखते हैं कि स्क्वायर कितने बनते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। और एक चीज और इसमें ध्यान दीजिए कि ये टोटल 6 हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, एक ये भी हो जाएगा, तो ये 7 हो गया। और एक इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, ग्रीन कलर ऐसे, तो ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये 6 ऐसे हो गया, ये वाला पार्ट 7 हो गया, ये वाला 8 हो गया। तो टोटल कितने स्क्वायर फॉर्म होंगे, 8। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि देयर आर 4 ट्री, लेमन कोकोनट मैंगो एंड नीम, ठीक है, ईच एट डिफरेंट कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। देखिए ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, सभी कॉर्नर पे हैं। लिखा है कि वेल इज लोकेटेड एट वन कॉर्नर एंड केबिन एट अदर कॉर्नर, ठीक है, एक साइड पे जो है वेल है, तो यहाँ पे वेल हो गया, यहाँ पे केबिन हो गया। लेकिन कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे वेल है और कहाँ पे केबिन है, तो दोनों कंडीशन जो है हम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, फिर देखिए क्या दिया गया कि लेमन एंड कोकोनट ट्री आर on either side of the gate, which is located at the center of side opposite to the side stream of which well and cabin are located, ठीक है। अब इधर वेल और केबिन है ना, तो इसके जस्ट रिवर्स वाले साइड में यहाँ पे गेट है, ठीक है, यहाँ पे गेट हो गया। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है कि लेमन और कोकोनट ट्री है ना आइदर साइड, तो या तो लेमन यहाँ हो सकता है या कोकोनट यहाँ हो सकता है, या लेमन और कोकोनट यहाँ हो सकता है, ठीक है। चलिए, फिर दिया गया है कि द मैंगो ट्री इज नॉट द कॉर्नर वेयर केबिन इज लोकेटेड। तो मैंगो जो है केबिन के पास नहीं है, तो जहाँ पे वेल होगा यही मैंगो होगा, तो वेल के पास मैंगो होगा, अगर वेल यहाँ है तो मैंगो यहाँ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द मैंगो ट्री इज नॉट लोकेटेड, ये हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंगो, ठीक है, वेल के पास है, अब क्या रह जा रहा है, नीम बच रहा है, तो नीम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, ये लेमन और कोकोनट हो गया एक जगह, ये रिवर्स साइड में। ठीक है, वेल के पास मैंगो हो गया, तो केबिन के पास क्या होगा, नीम होगा। ठीक है, अब जरा देखिए कि डायगोनली अपोजिट जो है क्या होगा इसमें। तो मैंगो ट्री एंड वेल, तो ये देखिए मैंगो और वेल ये डायगोनली तो नहीं है, केबिन और नीम भी डायगोनली नहीं है, नीम एंड लेमन। ठीक है, अब देखिए, ये नीम है और इसके रिवर्स में क्या है, लेमन। और इन केस अगर नीम यहाँ होगा तो लेमन यहाँ होगा, ये कंडीशन सही है। कोकोनट और लेमन, तो ये तो दोनों साथ में है। ठीक है, एक ही साइड में है ना, या तो अगर लेमन यहाँ होगा तो कोकोनट यहाँ होगा। ठीक है, डायगोनली तो नहीं होंगे ना, तो डायगोनल सिर्फ क्या रिलेशन बन सकता है, ऑप्शन सी। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिगर इसमें आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए ये इसका जस्ट वाटर इमेज है। ठीक है, जस्ट रिवर्स वाटर इमेज है, तो इसका वाटर इमेज क्या होगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इसका वाटर इमेज क्या होगा, ये। ठीक है, दोनों एक साइड है ना, तो ये वाटर इमेज आपका हो जाएगा, and ये वन, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, तो वन इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। सिंपल था।